अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13। अब हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको स्किप कर दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी बन गया है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उनको स्किप कर दिया गया है। तो आज जो हम लोगों ने किंगडम प्लांट ही पढ़ना है, इसमें हमने प्लांट्स से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है। सारे के सारा एनिमल्स को हमने डिस्कस करना है। इसमें से जैसा कि एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यू आता है, दो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का। तो टोटल 9 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है तैयार। तो हमने सबसे पहले देखना है प्लांट्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या होती है प्लांट्स की, क्यों हम उनको बोलते हैं कि ये प्लांट्स हैं और किन चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं, किन खसूसियात की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये एक प्लांट है। तो प्लांट्स की अब तक जो स्पीशीज़ हैं वो 3,60,000 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की अभी तक डिस्कवर हुई हैं, जिनको साइंटिस्ट मतलब जिनके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं, जिनके बारे में रिसर्च हो चुकी है। तो 3,60,000 ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो कि नोन टू द साइंटिस्ट, के साइंटिस्ट ने मतलब उनके बारे में रिसर्च की हुई है। तो वो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, लेकिन अभी तक जिन पे रिसर्च हुई है वो 3,60,000 स्पीशीज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके अलावा प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या कौन-कौन सी होंगी, जिनकी बिना पे हम कहते हैं कि ये प्लांट्स हैं। नंबर 1 पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है कि प्लांट्स में क्या-क्या फीचर्स होंगी जिसकी बिना पे हम कहेंगे कि ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स यूकेरियोट होते हैं, यूकेरियोट जिनकी बॉडी एक से ज़ायद सेल से मिलके बनती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी तमाम एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। तो ये प्लांट्स क्या हैं, सबसे जो अहम इनकी खूबी है, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। ये यूकेरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, इनकी बॉडी एक से ज़ायद सेल से मिलके बनी हुई होगी। नॉन मोटाइल होंगे, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। मोटाइल का मतलब होता है मूव करना, नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। उसके अलावा ये डेवलप करते हैं एम्ब्रियो अपनी स्टेज में, अपनी ज़िंदगी में ये एम्ब्रियो स्टेज से डेवलप होते हैं, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं। एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो बेरिंग, फाइटा मीन होता है प्लांट्स। तो एम्ब्रियो बेरिंग प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं। तो प्लांट्स एम्ब्रियोफाइटा हैं। इसके अलावा इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है। ये फीचर्स हैं जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं। नंबर 1 पे मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। उसके अलावा अपनी लाइफ स्टेज में एम्ब्रियो डेवलप करेंगे, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं और इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी हुई होगी। जैसे कि फंजाई की काइटिन से मिलके बनती है। उसके अलावा बैक्टीरिया की पेप्टाइड तो ग्लाइकेन से मिलके बनती है, लेकिन प्लांट्स की हमेशा सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है। ये इनकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उसके बाद जो है इसके फर्दर इनको 2 ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। 2 मेजर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 पे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा मोसिस प्लांट्स को भी बोलते हैं। नंबर 2 पे है ट्रैकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियो का मतलब होता है वेसल्स, तो ट्रैकियो वेसल्स, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो वेसल्स बेयरिंग होते हैं उनको ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स जो नॉन वेसल्स बेयरिंग प्लांट हैं, जिनके अंदर वेसल्स नहीं होंगी, उनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। नॉन वेस्क्यूलर ट्रैकियोफाइट्स जो वेस्क्यूलर होंगे। ट्रैकियो का मतलब ही होता है वेसल्स, तो वेसल जिनमें होंगी उनको हम ट्रैकियोफाइट्स का नाम देते हैं। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि उसकी एवोल्यूशन को देखना, उसके ओरिजिन को देखना फाइलोजेनेटिक कहलाता है। हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आती हैं, उनमें एवोल्यूशन होती है, तो उस एवोल्यूशन की बेस पे स्टडी करना फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो नेचुरल रिलेशनशिप होगा
और उनकी मोड ऑफ ओरिजिन पे जो होगा उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रिलेशनशिप पे और उनके मोड ऑफ ओरिजिन की बेस पे हम बनाते हैं, उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। ये ब्रायोफाइट्स की डायग्राम दिखाई गई है, इसको आगे डिटेल से हम लोग देखेंगे। उसके बाद है डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स की हम लोगों ने डिवीजन्स देखनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स अर्लीस्ट प्लांट है, मतलब सबसे पहले एल्जी एल्जी से ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए, तो ब्रायोफाइट्स अर्लियर प्लांट्स हैं। फर्स्ट ये क्लोनाइज हुए लैंड के ऊपर, ये इवॉल्व हुए ग्रीन एल्जी से, मतलब एल्जी ने क्या किया, ब्रायोफाइट्स डेवलप कर दिए। सिंपल प्लांट्स होंगे ब्रायोफाइट, जिसमें कोई वेसल्स नहीं होती, नॉन वेस्क्यूलर होते हैं ये, और फ्लावरलेस होते हैं, एल्गी जैसे ही होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, जैसा कि ये डायग्राम नजर आ रही है। एल्गी तो बिल्कुल मैट की फॉर्म में पड़ी हुई होती है, जैसा कि पानी के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है ग्रीन कलर की, अगर पानी खड़ा रहे किसी जगह पे तो वो बिल्कुल उसमें कोई लीव्स वगैरह नजर नहीं आ रहे होते, वो ग्रीन मैट की फॉर्म में नजर आ रही होती है। जबकि ब्रायोफाइट्स में आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसमें ऊपर ये फूड सीटा कैप्सूल बने हुए हैं। तो ब्रायोफाइट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ग्रीन एल्गी से थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स हैं कि ब्रायोफाइट्स में क्या है कि इसके अंदर ये थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया है। ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, ये फ्लावरलेस हैं, इसके ऊपर कभी फूल नहीं लगते, इनमें वेसल्स नहीं होती। उसके अलावा ये पुअरली ऑन लैंड, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, क्योंकि ये इनके अंदर वेसल्स नहीं होती तो ये ज़्यादातर शेडी प्लेसेस में ग्रो करती हैं, जैसा कि एल्गी शेडी प्लेसेस में ग्रो करती है, डैम्प गीली जगहों पे ये ग्रो करती हैं ब्रायोफाइट्स भी। इसके अलावा इसमें कंडक्टिंग टिश्यू जैसा कि वेसल, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स नहीं होती। उसके अलावा इसके गिर्द क्यूटिकल होती है। वैसे तो ये डैम्प शेडी प्लेसेस पे ग्रो करती हैं, इनको क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि पानी से इवॉल्व हुए हैं, लैंड पे आए हैं, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे आते हैं उनको हार्श इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी पड़ती हैं ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। तो इनके कि थिन क्यूटिकल है, थिक नहीं है। थिक ऐसे प्लांट्स भी होगी जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उनको हम डिटेल से आगे एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। लेकिन ये ब्रायोफाइट्स क्योंकि डैम्प और शैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं तो इनको ज़्यादा थिक क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं होती। इनके ऊपर थिन क्यूटिकल होती है जो कि इनको लैंड पे रहने के काबिल बनाती है। इनको एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाते हैं, टॉड आ जाते हैं। तो ये प्लांट टोड फ्रॉग जैसे तो नहीं है, इनको एम्फीबियस प्लांट क्यों बोलते हैं? क्यों एम्फीबियंस को भी एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं, कुछ हिस्सा खुश्की में गुजारते हैं। उनको रिप्रोडक्शन के लिए, बेशक वो खुश्की में रहते हैं लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है। उनकी रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होती है, वाटर के अंदर होती है एम्फीबियंस में। इसी तरह एम्फीबियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो रहते तो खुश्की पे हैं, लैंड पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो गैमीट्स बनते हैं उनके ऊपर सिलिया और फ्लैजिला होते हैं। सिलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला हेयर लाइक होता है लेकिन लॉन्ग होता है। सिलिया शॉर्ट होते हैं। तो सिलिया और फ्लैजेला इनके गैमीट्स में मौजूद होंगे, और सिलिया और फ्लैजेला तभी मूव करेंगे जब वाटर होगा। तो इनको एम्फीबियस प्लांट्स को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा लैंड पे गुजारते हैं और इनको रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। इनमें डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो है वो इसकी प्लांट बॉडी को बोलते हैं। तो इसमें जो डोमिनेंट शो नज़र आ रही है वो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट का तो पढ़ लिया कि डोमिनेंट होगी। गैमिट्स उसके बाद है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो इतनी डोमिनेंट नहीं होती, लेस कंस्पिशियस होती है, मतलब इतनी डोमिनेंट नहीं होती, डिपेंड कर रही होती है किसी गैमेटोफाइट पे। उसके अलावा ये क्या है, पार्शली या टोटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट क्या है, वो डिपेंडेंट है, वो खुद मतलब हर चीज़ काम करेंगे, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या करती हैं, ये कंसुपिशियस होती हैं, ये पार्शली या कंप्लीटली जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। न्यूरिश अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए ये क्या करते हैं, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं। स्पोरोफाइट, अब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। अब पिछली डायग्राम में ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी बेस पे फुट और ये स्टार्क को हम बोलेंगे सीटा, और इसके एंड पे जो बने हुए हैं कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर उसको कैप्सूल बोलेंगे। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रही है, यहीं से न्यूट्रिएंट्स ले रही है, इसी से फूड ले रही है। तो वो क्या है, इस सारी की सारी ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रही है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब जो है स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होती है, डाइप्लॉयड होती है। ये क्या करती है, वन काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम ऐसी थैली को बोलते हैं जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग को। तो स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन है, लेकिन जब इसमें मियोसिस होती है तो मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके वो गैमीट्स बना देते हैं, गैमीट्स गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड एक गैमीट स्पर्म और दूसरा एग हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मिलेंगे तो डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट बनेगा। तो क्या है, जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड जनरेशन है, वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाती है स्पोरेंजियम के अंदर। वो स्पोर्स डिवेलप होते हैं गैमीट्स में, गैमेटोफाइटा में, वो जर्मिनेट होंगे और गैमीट्स बना देंगे। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स जब फ्यूज होंगे तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। अब उसके बाद गैमेटोफाइट जनरेशन को उन्होंने फिर दोबारा डिटेल से बताया गया है, गैमेटोफाइट जनरेशन क्या होती है। गैमेटोफाइट क्या है, ये मल्टी सेलुलर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं प्लांट्स के अंदर। मेल को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलेंगे। ये दोनों जो है वो बॉर्न होते हैं एटर ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट, या है ये जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया सेम प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, एक ही प्लांट के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद हो सकते हैं, या डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़ायद सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और इनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जो स्टेराइल सेल से होती है। स्टेराइल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फर्टाइल ऐसे सेल्स होते हैं जो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो गैमेटोफाइट है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेंगे। एंथ्रीडिया क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। ये आर्चिगोनिया के ऊपर एक कवरिंग होगी जो कि स्टेराइल सेल से मिलकर बनी हुई होती है जो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती कवरिंग, लेकिन जो उसका नेक्स्ट अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आगे ग्रो करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में देखते हैं कैसे होती है। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पीछे जितने भी ग्रुप्स आप लोगों ने पढ़े इनसे सिंपल, जैसा कि एल्जी, फंजाई, प्रोटिस्टा, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने के बराबर थी, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होती है। जबकि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स की ये फीचर है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड्स गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। अब मेल जो गैमीट्स होगा वो उसको प्लांट्स में बोलते हैं एंथ्रीडिया, ये प्रोड्यूस इसको एंथीरोजोइड्स भी बोलते हैं। इसी तरह ये जो एंथ्रीडिया होगा वो मोटाइल होगा, वो मूव कर सकेगा, और वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडिया क्या है, ये तो एक स्मॉलर होंगे, नंबर 2 पे मोटाइल होंगे, उनके ऊपर सिलिया या फ्लैजेला होंगी जिसकी वजह से ये वाटर में मूव करेंगे। उसके अलावा हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद में एंथ्रीडिया और एंथ्रीडियम और एंथीरोजोइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ज़ोइट का मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस कर सकें, ज़ोइट। उसके बाद फीमेल जो गैमीट होगा उसको आर्चिगोनिया बोलते हैं। आर्चिगोनिया को एग का नाम भी देते हैं।
एग को ओव्यूम और ओस्पोर भी बोलते हैं। अक्सर डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन ओस्पोर, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ओस्पोर एग को ही बोलते हैं। एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? आर्चिगोनियम में प्रोड्यूस होता है। आर्चिगोनियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इनकी फर्टिलाइजेशन, जैसा कि ये एम्फीबियस प्लांट होते हैं, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। एंथ्रीडियम जो है वो मोटाइल होते हैं, वो सिलिया या फ्लेजेला के ज़रिए मूव करेगा आर्चिगोनियम की तरफ। आर्चिगोनियम नॉन मोटाइल है और ये सिंगल होते हैं। एंथ्रीडियम एक से ज़ायद प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडियम सिलिया या फ्लेजेला के ज़रिए मूव करेंगे आर्चिगोनियम की तरफ, और इसकी फर्टिलाइजेशन किस में होगी? वाटर में होगी, जिसकी वजह से इन्हें एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन होगी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथीरोजोआइट की और एग की। तो फिर क्या होगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा? वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो रिटेन करेगा फीमेल सेक्स को ऑर्गन के अंदर सम टाइम, जब अभी इनिशियल डेज होंगे तो ये फीमेल बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा। ये जो रेस्टिंग पीरियड जाइगोट का होगा, उसके बाद क्या होगा? रेस्टिंग पीरियड जाइगोट का चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इंटायर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट टेक प्लेस विद इन द गैमेटोफाइट, मतलब जो स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल डेवलप होंगे वो गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एंथीरोजोइट और के जरिए होती है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथीरोजोइट हमेशा ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। आर्चिगोनियम एक एग प्रोड्यूस करता है, एग फीमेल की बॉडी के अंदर ही रिटेन करता है। एंथीरोजोइट जो है इसके गिट्स सिलिया और फ्लेजेला होंगे। सिलिया और फ्लेजेला से एंथीरोजोइट मूव करेगा आर्चिगोनियम की तरफ। आर्चिगोनियम में से फर्टिलाइजेशन होगी, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट। उसके बाद वो है रिप्रोडक्शन। उसके बाद डिस्टिंग्विश फीचर्स कौन कौन से हैं ब्रायोफाइट्स के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से इनकी स्टेम की मोटाई भी ज़्यादा नहीं होती। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके स्टेम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके तने मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं। जबकि ये ब्रायोफाइट्स बहुत छोटे रहते हैं, इनके तने मोटे नहीं होते, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल ही नहीं होते, वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है। इसका नाम भी ब्रायोफाइट की ये मेन जो फीचर है, इसमें वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं। उसके अलावा इनकी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रही होती है और ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड होती है। उसके अलावा इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको एम्फीबियस प्लांट भी बोलते हैं। ये होमोस्पोरस होते हैं, एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें लैंड एडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं ब्रायोफाइट्स की? बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लैंड एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ने वैसे तो ये पानी में रहने वाले पौधे थे, ये कैसे खुश्की पे आए, कैसे ये खुश्की पे ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं? तो वो इन्होंने कौन कौन सी एडेप्टेशंस की हुई हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहे हैं? सबसे पहले रिड्यूस सरफेस एरिया, इन्होंने अपना सरफेस एरिया कम कर लिया है, जिसकी वजह से इनका वाटर कंजर्व हो गया है। ठीक है, जैसे पानी में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में 13 चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर जो ग्रो करते हैं उनके लीव्स बड़े होते हैं, जैसे कि वाटर लिली, उनके लीव्स बहुत बड़े होंगे ताकि वो उनका एक्सपोज सरफेस एरिया हो, जितना एक्सपोज सरफेस एरिया होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये अगर पानी में थे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा था, क्योंकि ये इन्हें पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इनके फॉर एग्जांपल 5 सेल्स से तो 5 में से ही क्या हो रही थी? ट्रांसपायरेशन हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये खुश्की पे आए हैं तो इन्होंने क्या कर दिया है? अपने सरफेस एरिया को कंज़र्व कर लिया है। मतलब इन्होंने सेल्स को इस तरह अरेंज कर लिया है कि उनका सरफेस एरिया कंज़र्व हो गया है। ये देखें, ये 5 सेल्स हैं,
तो जो सामने है जहाँ से ट्रांसपायरेशन होगी वो 2 सेल्स ही हैं। पहले कितने थे 5 से जहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये खुश्की पे आए हैं तो उन्होंने अपने सरफेस एरिया को कंज़र्व कर लिया है। जिसकी वज़ह से जो सेल्स हैं वो उनका सरफेस एरिया एक्सपोज़ कम हो रहा है, सरफेस एरिया एक्सपोज़ कम हो रहा है तो वाटर लॉस भी कम हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले अपना सरफेस एरिया कम कर लिया है, कंज़र्व कर लिया है। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने गर्मियों में कपड़े खुश्क करने हों, तो कपड़ों को हम क्या करते हैं, धूप में फैला देते हैं। अगर हमें जल्दी कपड़े खुश्क करने हैं, तो हम उन्हें दूर-दूर फैला देंगे ताकि जल्दी खुश्क हों। इसके अलावा क्या करते हैं, हम उसके सरफेस एरिया को एक्सपोज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से इवेपोरेशन हो और वो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएँ। सर्दियों में भी इसी तरह करते हैं, हम धूप के सामने कपड़ों को ज़्यादा फैलाते हैं ताकि जल्दी खुश्क हो जाएँ। लेकिन अगर हमने कंज़र्व करने हम कपड़े जैसे प्रेस करने हों, कॉटन के कपड़े ख़ास तौर पे, तो उनको पानी लगा के उनको टॉवल में लपेट के रख दिया जाता है या फिर उसको शॉपर में डाल के रख दिया जाता है ताकि उसका ये वाटर जो है वो कंज़र्व रहे, नमी उसमें से इवेपोरेट ना हो। वो ज़्यादा देर तक, जितनी देर हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, वो उतनी देर तक नम उसमें नमी रहे। तो नमी जितनी रहेगी, तो वो क्या होगा, कंज़र्व एरिया हो रहा है। मतलब उसके जब टॉवल को लपेटा तो वो कंज़र्व हो रहा है। तो एरिया को कंज़र्व कर दें ताकि इनके अंदर से वाटर लॉस कम से कम हो। ब्रायोफाइट्स की ये फीचर है कि इसने अपने एरिया को कंज़र्व कर दिया है ताकि ये लैंड के ऊपर इज़िली सर्वाइव कर सके। जब ये लै इसने अपने एरिया को कंज़र्व कर दिया है तो इसने वाटर को कंज़र्व कर लिया है। अब इसमें इसका सिस्टम जो है वो ऐसा फोटोसिंथेटिक सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइज़ हो गया है कि इसके सेल्स के दरमियान में डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है। कुछ सेल्स ने क्या किया है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने के ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर दिया। वाटर को इन्होंने लॉस उसका कम किया और एक्सपोज़र हो गए लाइट के सामने। जैसे ये सेल्स हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू कर देंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है लाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। इनका सरफेस एरिया ऐसा बन गया है कि प्लांट्स वाटर को या इवेपोरेशन कम करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी और लाइट्स के एक्सपोज़र ज़्यादा होगी जिसकी वज़ह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें एफिशिएंट एब्ज़ॉर्बिंग सिस्टम आ गया है। एल्गी में जो है वो राइज़ोइट वग़ैरह नहीं होते, हायर प्लांट्स में रूट्स होती हैं, जबकि ये ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जिसको राइज़ोइट कहते हैं, जो कि इनको एफिशिएंट एब्ज़ॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे ये खुश्की पे ग्रो कर रहे हैं, राइज़ोइट से वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसके अलावा ये राइज़ोइड इनको स्टेबल बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर वगैरह से प्लांट्स के उखड़ने का खतरा होता है, तो ये राइज़ोइड इनको एंकर भी करता है, ज़मीन के अंदर इसको गाड़ के रखता है। उसके अलावा हेटेरोस्पोरी है, ब्रायोफाइट्स हेटेरोस्पोर हैं। जैसा कि हमने पढ़ा 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। होमोस्पोरस भी हैं, हेटेरोस्पोरस भी हैं। उसके अलावा ये रिज़र्व फूड मटेरियल करती हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब फूड ना मिले तो उस फूड को यूज़ करनी है। जो एग है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिज़र्व फूड मौजूद होती है जिसकी वज़ह से ज़ायगोट बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं जब तक वो फूड यूज़ नहीं हो जाती, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया जैसा कि मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है बदल जाना, जनरेशन का मतलब है जनरेशंस का। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बदल-बदल के आ रही होती हैं। स्पोरोफाइट खत्म हुई, गैमेटोफाइट शुरू, गैमेटोफाइट खत्म तो स्पोरोफाइट शुरू। तो वो जनरेशन जो है वो अल्टरनेट कर रही होती है एक-दूसरे के साथ, जिसकी वजह से प्लांट सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं। तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट जो है वो गैस स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं। तो ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्या-क्या लैंड एडेप्टेशंस की हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस किया है, ब्रायोफाइट्स ने वाटर को कंजर्व करना शुरू कर दिया है, इनके अंदर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन सिस्टम डेवलप हो गया है, हेटेरोस्पोरी है, इनका फोटोसिंथेसिस सिस्टम डेवलप हुआ है, इन्होंने रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्ट कर दी है, इनमें सेक्स ऑर्गन डिफरेंट है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें आप लोगों ने लैंड एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा ब्रायोफाइट के
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।